Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Hira Komal and I am a silver member of our Elite Health website. आज मैं बात करूंगी कि हमारी वेबसाइट पे जो काम है वो हराम है या हलाल है और क्यों हराम है और या क्यों हलाल है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने काम को डिस्क्राइब करूंगी। हमारी वेबसाइट पे जो काम है वो क्या होता है। सबसे पहला हमारी वेबसाइट पे डिपार्टमेंट है मोटिवेशनल स्पीकर का, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा इन्विटेटर। मोटिवेशनल स्पीकर डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स हैं वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम करती हैं। जो उनका काम होता है ट्रेनिंग्स करवाना, बिजनेस मेंबर को गाइडेंस प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना। अगर किसी को लगता है मोटिवेशनल स्पीकर काम जो है वो हराम है तो मुझे बताएं, दुनिया में तो कितने लोग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वर्क कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं लोगों को, तो वो जो अर्निंग कर रहे होते हैं वो हराम है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है हमारा नेटवर्किंग का है, जिसमें हमारे बिजनेस मेंबर एक दूसरे के साथ मिल के बाहमी फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के बाहमी फ़ायदे के लिए काम करते हैं तो वो नेटवर्किंग के डिपार्टमेंट में आता है। अगर आप कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के जुड़ के काम करें वो हराम है, तो मुझे बताएं पाकिस्तान की या बाहर ममालिक की जितनी कंपनियाँ, नेशनल या इंटरनेशनल जितनी कंपनियाँ हैं, वो तो बेस ही नेटवर्किंग पे कर रही होती हैं। हर कंपनी में देख लें, एक बॉस होता है, मैनेजर होता है, फिर लीडर होता है, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय होते हैं, फिर सब एम्प्लॉय होते हैं। तो आप कहेंगे ये जो चेन है, ये जो नेटवर्किंग है, वो कंपनी में क्यों है नेटवर्किंग? वो कंपनी अकेला चलाए मालिक क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहा है, क्यों लोगों के साथ जुड़ रहा है, क्यों लोगों को अपनी कंपनी में दावत दे रहा है, क्यों उनके साथ मिलकर काम कर रहा है? तो फिर तो सारी नेटवर्किंग पे बेस्ड जितनी भी कंपनीज़ हैं वो तो आपके अकॉर्डिंग हराम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो तो लोगों को जमा करके काम करती हैं। मेंटेलिटी को दुरुस्त करें, कभी बिजनेस स्टडीज़ को जाके सर्च आउट करें कि कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम इंसान अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हमारी वेबसाइट पे लोगों को जोड़ के, फीमेल्स को जोड़ के उनके साथ मिल के काम किया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ कोई नाजायज़ काम नहीं किया जा रहा। नेटवर्किंग कहीं नाजायज़ नहीं है, किसी हदीस में, किसी कुरान में नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान में या नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ में देखें तो बेसिक नेटवर्किंग हो रही होती है, लोग जुड़ के काम कर रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में कुछ सेल हो रही हो, कुछ परचेज़ हो रही हो। टेलीफोन कंपनी में तो कुछ बेच नहीं रहे होते, सिर्फ सर्विस दे रहे होते हैं। तो आप कहेंगे वो तो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, वो तो सिर्फ सर्विस देने के पैसे लेते हैं, वो तो हराम कमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर जो लड़कियाँ काम कर रही हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, वो भी एक दूसरे को सर्विस दे रही हैं, सर्विस देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, गाइडेंस देती हैं कि इस सिस्टम पे काम कर लें, आपका भी मुस्तकबिल संवर जाएगा। तो हमारी सिस्टम पे लड़कियां कोई किसी को गलत गाइड नहीं कर रही। अगर नेटवर्क बनाती हैं तो ऐसा नेटवर्क बनाती हैं जिसमें उनका और दूसरी वाली का फ़ायदा होता है। तीसरा हमारी वेबसाइट पे डिपार्टमेंट है इन्विटेटर, जिसमें काम होता है कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं न्यू आने वाले पर्सनस के। उसके अलावा उसकी इन्फॉर्मेशन और जो अपलाइन है सीनियर्स उनको दी जाती है। अब इंफॉर्मेशन देना, इंटरव्यू करवाना कौन सा नाजायज़ काम है? अब ये तीनों काम हैं हमारी वेबसाइट पे, ये कहाँ से नाजायज़ हैं या हराम हैं, मुझे कोई साबित करके बता दे। ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल दी जाती है कि बैंक है, लोन लेता है, लोन पे सूद, लोन देता है, उसके ऊपर सूद लेता है, तो वो मेहनत करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो कमाता तो हराम है। मुझे आप बताएं हमारी वेबसाइट पे कौन सा सूद का एलिमेंट है? हमारी वेबसाइट पे तो 1% अमल दखल नहीं है सूद का। जब आपको, ठीक है, सूद होता क्या है, सबसे पहले पढ़िएगा कि जब आप किसी को 100 रुपये दें और कल उसे कहें कि मुझे 200 रुपये दें, तो ये होता है सूद कि 100 से 200 कमा रहे हैं आप डायरेक्ट। लेकिन हमारे सिस्टम में जो अर्निंग है हमारा, वो तो 26 और 13% की रेशो पर मबनी है। डायरेक्ट बोनस पे 26% होता है, इनडायरेक्ट बोनस पे 13% होता है। तो मुझे बताएं 100% में से 13% या 26% पर मबनी आमदनी जो है उसको कोई सूद कहता है तो यकीनन उसको खुद अलिफ बे नहीं मालूम सूद का। और इस हमारे सिस्टम को बैंक के साथ कोड करने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ठीक है, अगर आप किसी से 100 रुपये इन्वेस्ट करवाते हैं और उसे कल को कहते हैं कि बस आप कोई काम ना करें और आपको 200 प्रॉफिट हो जाएगा, सो इट्स कॉल्ड सूद। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि किसी ने 100 इन्वेस्ट किया और उसको कल बगैर काम किए 200 मिल गए हों। नो, तो फिर कैसे हमारा सिस्टम सूद या हराम पे मबनी हो गया? दूसरा, इस हमारी वेबसाइट ओवर इलियट हेल्थ को शराब के अड्डे से कोड किया गया है। मुझे बताएं हमारे सिस्टम में जो फीमेल्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसे हम कोई शराब सेल करवाने का कहते हैं या कोई हम फीमेल्स को अफीम सेल करने का कह रहे हैं?
माज़अल्लाह ऐसी घटिया घटिया एग्जांपल्स को कोड करके आप फीमेल्स को गुमराह करते हैं ये 2-2 टके के यूट्यूबर। तो उनको सिर्फ मिलता क्या है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उनको अर्निंग हो, बाकी उनका कोई मकसद नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि आप फीमेल्स को फंसाते हैं, देखें हम फीमेल्स को फंसाते हैं इस 2 टके के यूट्यूबर्स के मुताबिक, तो हम तो ठीक कर रहे हैं, लोगों को इस वेबसाइट से जोड़कर उन्हें कामयाब करवा रहे हैं। इतनी फीमेल्स के घर में हमारी वेबसाइट के थ्रू चूल्हा जलता है, इतनी बच्चियां अपनी फीसिस पे कर पा रही हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर पा रही हैं, अपने माँ बाप का सहारा बन पा रही हैं। तो ऐसा फंसाना तो फिर आप भी फंसाएं। अगर आप कहते हैं ओवर रिलेट हेल्थ वेबसाइट पे काम गलत है गलत है गलत है, तो फिर अच्छा काम प्रोवाइड करें, लोगों के घर में जाके चूल्हे जलाएं, उनके घर में जाके आटा डालें, उनके घर में जाके चीनी डालें, उनकी फीसें भरें, उन बच्चियों के माँ बाप का सहारा बने, हम मान लेंगे आपको। फिर अगर एक वेबसाइट फीमेल्स को अर्निंग दे रही है तो आप सिर्फ उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि नहीं फीमेल्स यहाँ ना कमाएं, वो अपने पैरों पे ना खड़ी हों, वो आप जैसे घटिया लोगों के लिए जो है ना आगे पीछे जॉब मांगती फिरती रहें। अगर लोगों को जमा करने का मकसद हमारा उनको रोज़गार देना, किसी काबिल बनाना है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ है। अब मुख्तलिफ़ करोड़ों कंपनीज जो नेटवर्किंग कर रही हैं, लोगों को जॉब दे रही हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रही होती हैं, पूरा एक नेटवर्क बिल्ड कर रही होती हैं, तो सब का सब बंदे इकट्ठे करने का काम हो तो हराम आपके अकॉर्डिंग हो गया। मतलब इतनी चीप मेंटालिटी के लोग हमारे पाकिस्तान में अनएजुकेटेड पड़े हैं, जिनकी लैंग्वेज ही दिख रही होती है कि इनको बिज़नेस का एक अलिफ बे नहीं पता, बस उनको ये पता है कि ये तो लोगों को जोड़ें, ये तो गलत काम हो गया। मतलब हमारा शरीयत के अकॉर्डिंग बात करूँ, शरीयत के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारा तो इस्लाम भी नेटवर्क के बेस पे फैला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों से इस्लाम फैलाना शुरू किया, फिर वो आगे 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 आज देखें दुनिया के किस कोने में इस्लाम नहीं है। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही इस्लाम फैलाने निकलते तो क्या अकेले उनसे होता? आपने अब सहाबा कराम के साथ मिलजुल के इस्लाम को फैलाया। अगर कोई भी अच्छा काम कोई इंसान करने जाता है तो वो लोगों के साथ जोड़ता है, अपना ताल्लुक़ लोगों को अपने साथ जोड़ता है। तो हमारे सिस्टम में अगर हम लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, अपने उन्हें जॉब दे रहे हैं, उन्हें अर्निंग का सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद वो मेहनत करके कमाता है। लड़कियां अपने ड्रेसेस पे खर्च कर सकती हैं, फीमेल्स अपने मेकअप पे खर्च कर सकती हैं, लेकिन अगर वो उनसे इन्वेस्टमेंट ली जाती है तो कौन सी नाजायज़ काम हो गया। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको करने के बाद वो काम को समझने के बाद मेहनत करके अर्निंग करके अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकती हैं, अपनी खुद फीसेस अफोर्ड कर सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ से ये हराम काम हो गया। सिर्फ ये एक बात पकड़ ली है कि बंदे जोड़ना गलत है, इन्वेस्टमेंट कराना गलत है, लोगों से पैसे लेना गलत है। तो मुझे बता दें मुफ्त का कारोबार कौन सा है? अगर आपको दिखता है कि मुफ्त में घर बैठे आप कमरा बंद करके बैठे और कारोबार कर सकते हैं तो करके दिखाएं फिर कि मुफ्त का कारोबार कौन सा है। अगर आप कोई स्किल्स सीखते हैं तो पहले स्किल्स के लिए भी आप पे करते हैं। 6 महीना 1 साल स्किल्स सीखते हैं तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप उस स्किल को बेचें। तो मुफ्त में तो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में नहीं है। एक भिखारी भी कटोरा ख़रीदता है फिर जाके भीख मांगता है। तो फिर फ्री का काम कहाँ ढूंढ रहे हैं? और जो हमारी वेबसाइट को बदनाम कर रहे हैं वो दें फिर फ्री का कारोबार फीमेल्स को, वो दें उनको एक ऐसा फ्री में अर्निंग प्लेटफॉर्म जिसमें बंदे जोड़ने का काम ना हो, जिसमें सिर्फ अर्निंग ही अर्निंग हो। सिर्फ बदनाम करने का एजेंडा लेने के बजाय आप लोगों को जाके ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें जिसमें वो अर्निंग ना करें, जिसमें वो लोगों को ना जोड़ें, सिर्फ कमाएं। तब हम आपको मानेंगे कि हाँ जी आप राइट हैं, हम रॉन्ग हैं। शरीयत की बात करने से पहले शरीयत के असूलों को पढ़ के आया करें कि कहाँ नेटवर्किंग नहीं है। इस्लाम ही नेटवर्किंग की बेस पे फैला है, बंदे जोड़ जोड़ के इस्लाम को फैलाया गया। अगर एक बंदे से इस्लाम फैल रहा होता तो आज तो इस्लाम की बुनियादी शाखें दुनिया में ना होती। और रही बात इज़्ज़त और ज़िल्लत की, तो आप हमारी वेबसाइट पे कितना भी बतान लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं, उसका कोई कमी पेशी नहीं होती। मैं फ़ीमेल्स से कहना चाहूँगी, अगर कोई आप कहीं पढ़ने जाती हैं, कोई आपको कह देता है कि आप करैक्टर लेस हैं, तो क्या आप हो जाती हैं? हमारी वेबसाइट को कोई ख़राब कह देगा तो यकीनन वो ख़राब उनके कहने से नहीं होगी। हमें मालूम है इसमें मौजूद हज़ारों की तादाद में जो फीमेल्स काम कर रही हैं वो इस तरह की यूट्यूबर से जाके एडवाइस नहीं ले रही या इनकी एडवाइस पे आके काम नहीं छोड़ देती। तो हमें इनकी इस तरह की वीडियोस का कोई असर नहीं है।
व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह चाहे जिसको इज़्ज़त देता है, अल्लाह चाहे जिसको ज़िल्लत देता है। लेकिन मेरा काम है आपको ये बताना कि इन यूट्यूबर्स का हमारी वेबसाइट से कोई वास्ता नहीं होता। ख़ास तौर पे ये अमीर टीच नामी जो यूट्यूबर है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी वेबसाइट से। इसका काम सिर्फ ये है रॉन्ग वीडियोस बनाना, हमारे सिस्टम के बारे में लोगों को गुमराह करना, फीमेल्स को कामयाब होने से रोकना। और इस तरह करने से इसका यूट्यूब चैनल जो है, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा के, अपने लाइक्स बढ़ा के अपनी अर्निंग में इजाफा करना। उसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है हर वीडियो के एंड पे कहना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा इनको अर्निंग होती है। तो वही कहना यह है कि कोई और अर्निंग का वे तलाश कर लें, बजाय फीमेल्स को गुमराह करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा के अर्निंग करें। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आप जैसे चीप मेंटालिटी के लोगों को हिदायत दे, और जो पाकिस्तान में फ़ीमेल्स हैं उनको जो है ना कामयाब होने से रोकने वालों को अल्लाह पाक तौफीक दे कि वो खुद को सुधार लें, अपनी मेंटालिटी को ठीक कर लें। एट दी एंड ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी ऐसी वीडियो बनानी है, खुला चैलेंज है, बनाएं। ठीक है, हमें आपकी इस तरह की हरकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लड़कियों ने काम करना है वो कर रही होती हैं, जिन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना है वो हो रही हैं। आप जैसी ऐसे साजिश इंसान के थ्रू कुछ नहीं उन्होंने हासिल करना। आपकी बातों में आके गुमराह होने वाले अगर लोग हैं तो हमारे सिस्टम में नहीं हैं।